अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 19,625 ट्रीज हैव बीन प्लांटेड इन 157 रोज एट इक्वल डिस्टेंसेस। वो कह रहा है इतने ट्रीज लगाए गए लेकिन इतनी रोज में हर एक इक्वल डिस्टेंस पे। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो। तो हमें ये बताना है कि एक रो में कितने ट्रीज लगाए गए। तो टोटल ट्रीज कितने लगे हैं, टोटल ट्रीज लगे हैं दैट इज 19,625 और नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज है हमारी 157। तो हमें बताना है एक रो में कितने ट्री प्लांट हुए हैं। तो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, ईच रो। तो देखिए अगर आप देखेंगे 19,625 थे और बहुत सारी रोज बनी है, 157 रोज है। तो एक रो में कितने ट्रीज प्लांट हुए हैं वो कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज को अगर नंबर ऑफ रोज से डिवाइड कर देंगे तो एक रो में कितने प्लांट हुए हैं ट्रीज वो आ जाएगा, वही करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज को, टोटल ट्रीज को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ रोज से। तो ये कितना आ गया, दैट इज 19,625 को डिवाइड किया 157 से। यहाँ साइड में कर रही हूँ 19625 को डिवाइड किया 157 से। तो देखिए 1 टाइम जाएगा तो ये आ गया 157 माइनस हुआ 6 में से 7 नहीं जा सकता तो 9 से कैरी लिया, 16 में से 7 गया 9, 9 से क्योंकि एक कैरी ले लिया था तो 8 बच गया, 8 में से 5 गया 3 और ये 2 उतार लिया। अब 157 2 7 ज़ा 14 कैरी 1 2 5 ज़ा 10 एंड 11 कैरी 1 2 1 ज़ा 2 एंड 3। तो 2 टाइम्स जाएगा 3 1 3 1 4। तो ये कितना आ गया, 2 में से 4 नहीं जा सकता तो 9 से कैरी लिया तो ये हो गया 12, 12 में से 4 गया 8। अब यहाँ से कैरी ले लिया था तो 8 बच गया, 8 में से 1 गया 7। अब ये 5 उतार लेंगे तो 157 5 ज़ा देखते हैं क्योंकि लास्ट यूनिट डिजिट 5 ही आएगी यहाँ पे भी। तो 5 7 ज़ा 35 3 कैरी 5 5 ज़ा 25 26 27 28 2 कैरी 5 1 ज़ा 5 6 7। यस 5 टाइम्स पूरा जा रहा है 785। तो हमारे नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो कितने आ गई, दैट इज 125 ट्रीज लगाए हैं उन्होंने एक रो में, इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,75,830। पॉपुलेशन कितनी है एक टाउन की, दैट इज 1,75,830। इफ 1 out of every 15 person is reported to be illiterate, अगर 15 में से एक आदमी लिटरेट है, पढ़ा लिखा है, फाइंड हाउ मेनी लिटरेट पर्सनस आर देयर इन द टाउन। तो हमें ये बताना है कि टाउन में कितने लिटरेट पर्सनस हैं। तो हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, टोटल पॉपुलेशन है हमारी दैट इज 1,75,830 और 15 में से एक पर्सन हमारा लिटरेट है। तो नंबर ऑफ लिटरेट कितने हैं, दैट इज 1 out of 15 का मतलब है 1/15। 15 लोगों में से एक लिटरेट पर्सन है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन्स निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन्स। तो देखिए अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगी तो हमारे नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन्स आ जाएंगे। तो ये आ गया
175,830 इंटू 1/15। आप चाहें तो अगर आपने यहाँ पे 1/15 किया है ऐसे लिखा है तो मल्टीप्लाई होगा, या अगर आप चाहें कि एक लिटरेट पर्सन कितने पर्सन्स में से लिटरेट है 15, तो 1 लिटरेट पर्सन इक्वल्स टू 15, तो आप डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन यही बनेगी, राइट। तो अब डिवाइड कर देते हैं। 175,830 को 15 से डिवाइड कर देंगे। 15 1 15 माइनस किया तो ये आ गया 2, 7 में से 15 गया 2, 5 उतार लिया, अगेन 15 1 15 माइनस किया 25 में से तो आ गया 10, अब ये 8 उतार लिया तो 15 7 105, 8 में से 5 गया 3 और ये 3 उतार लिया। अब 15 2 30, तो ये कितना आ गया, माइनस करने के बाद आ गया 3 और ये 0 फिर उतार लिया, तो 15 2 30। तो हमारे लिटरेट पर्सन्स कितने आ गए टोटल पॉपुलेशन में से, दैट इज 11,722 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है 1 डजन ऑरेंजेस कॉस्ट 324 रुपीज़। 1 डजन का मतलब होता है एक डजन में 12 होते हैं, तो 1 डजन ऑरेंजेस मतलब 12 ऑरेंजेस की कॉस्ट कितनी है, 324 रुपीज़। हाउ मेनी डजन ऑफ ऑरेंजेस कैन बी परचेज्ड फॉर रुपीज़ 9072। वो ये पूछना चाह रहे हैं 9072 में कितने डजन ऑफ ऑरेंजेस परचेज किए जा सकते हैं। तो हमारे को क्वेश्चन में डजन ही पूछ रहा है कि डजन में निकालिए ऑरेंजेस, तो हम क्या करेंगे, इसको डजन में ही रखेंगे, पर ऑरेंज में नहीं रखेंगे। तो अब टोटल मनी कितना है हम पे, टोटल मनी है हम पे दैट इज रुपीज़ 9072, और कॉस्ट ऑफ 1 डजन ऑरेंजेस कितनी है, कॉस्ट ऑफ 1 डजन ऑरेंज कितनी है, दैट इज रुपीज़ 324। तो देखिए टोटल कॉस्ट दी हुई है और 1 डजन की कॉस्ट दी हुई है, तो नंबर ऑफ डजन्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ऑरेंजेस निकाल सकते हैं डजन में, तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन डजन। तो देखिए टोटल कॉस्ट को अगर हम डिवाइड कर देंगे किससे, कॉस्ट ऑफ 1 डजन ऑरेंजेस से, तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, नंबर ऑफ ऑरेंजेस निकल के आ जाएंगे डजन में। तो वही करेंगे, 9072 को डिवाइड कर देंगे 324 से, तो साइड में कर रही हूँ, 9072 को 324 से, तो देखिए 324 2 कितना हुआ, 2 4 8, 2 2 4, 2 3 6, और ज़्यादा जा सकता है, 324 3 3 4 12, कैरी 1, 3 2 6 एंड 7 3 3 9, ये ज़्यादा हो जाएगा 3 टाइम, तो दैट मीन्स 2 टाइम्स ही जाएगा, 648। तो माइनस किया कितना आएगा, देखिए 7 में से 8 नहीं जा सकता तो कैरी ले लिया, कैरी लेंगे तो ये 9 8 हो जाएगा, ये 0 9 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा। 17 में से 8 गैस 9 और 9 में से 4 गैस 5, 8 में से 6 गैस 2 और ये वाला 2 उतार लिया। अब देखते हैं 324 6
6 4s are 24 to carry, 6 2s are 12, 13, 14, carry 1, 6 is 18 and 19. अब लेकिन यहाँ पे 2 आ रहा है तो दैट मीन्स हम 324 8 जा करके देखते हैं. 8 4s are 32, क्योंकि 8 4s are 32 होता है इसलिए डायरेक्ट 8 से कर रहे हैं. 3 कैरी, 8 2s are 16, 17, 18 एंड 19, कैरी 1, 3s are 24 एंड 25. देखिए सेम वैल्यू आ गई. दैट मीन्स 8 टाइम्स गया. तो हमें आंसर पता चल गया कि अगर हम टोटल कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ 1 डजन ऑरेंजेस से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा. 28 डजन इज द आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट एक्सरसाइज नाउ.